हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट को देखें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे 100 है एंड यहाँ से एक ज़्यादा का स्क्वायर है। एंड इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर n लेंगे तो साथ में क्या होगा, n+1 का स्क्वायर, है ना। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ये समेसन में कि n=1 टू ये 100 के लिए है। और अगर हम लोग इसको ओपन करना चाहें तो ये वापस यही आ जाएगा कि n=1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 × 2 का स्क्वायर, फिर प्लस n=2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आ गया, डिवाइडेड बाय। अगर डिनोमिनेटर को लिखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको 1 स्क्वायर × 2 है, अगर इसको n माने तो यहाँ पे n स्क्वायर × n+1 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है × 3 है यानी इससे एक ज़्यादा। यहाँ पे 100 है तो यहाँ से इससे एक ज़्यादा यानी यहाँ पे है n स्क्वायर × n+1। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी है समेसन n=1 टू 100, क्योंकि यहाँ पे n=100 तक गया है। अब इसी को हम लोग लिखें तो हो जाएगा समेसन n=1 टू 100 n × n+1 का स्क्वायर हो जाएगा n² + 2n+1 एंड डिनोमिनेटर में आ गया समेसन n=1 टू 100, यहाँ हो गया n³ + n²। एंड इसी में अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा समेसन n=1 टू 100 n³ + 2n² + n अपॉन समेसन n=1 टू 100, यहाँ हो गया n³ + n²। अब इसको हम लोग अलग अलग करें तो यहाँ से आ जाएगा समेसन n=1 टू 100, यहाँ पे n³ हो गया प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 × समेसन n=1 टू 100 n² प्लस समेसन n=1 टू 100, यहाँ पे हो गया n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया समेसन n=1 टू 100 n³ प्लस समेसन n=1 टू 100 n²। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो समेसन अगर k³ है k=1 टू n तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। एंड अगर सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से k² का निकाल लें जहाँ पे k=1 टू n गया तो इसका होता है n+1 × 2n+1/6। एंड अगर हम लोग निकाल लें समेसन k का जहाँ पे k=1 टू n तक गया तो इसका होता है n+1/2। अब ये सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से n³ है तो यहाँ पे k³ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 × 100+1 यानी यहाँ पे 101/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × यहाँ पे n² है तो इसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा 100 × 101 × 2n+1 है यानी 200+1 यानी 201/6 हो जाएगा। फिर साथ में प्लस इसको हम लोग छोटा कर लें, यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ पे समेसन n है तो हो जाएगा 100 × 101/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ गया n³ है तो हो जाएगा 100 × 101/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे n² है यानी यहाँ हो जाएगा 100 × 101 × 201/6। अब अगर देखें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो 100 × 101/2 सबसे कॉमन हो जा रहा है यानी यहाँ पे अगर 100 × 101/2 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 100
इंटू 101/2 प्लस यहाँ पे बचा 2 इंटू 201/3 प्लस यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी अगर कॉमन लिए तो यहाँ से आ गया 100 इंटू 101/2 यानी यहाँ पे बचा 100 इंटू 101/2 एंड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ बचा 201/3, यहाँ पे ये इससे कट गया एंड यहाँ पे अगर आ गया 100 इंटू 101/2, यहाँ से आ गया 100 इंटू 101/2 प्लस 2 इंटू 201/3 प्लस यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया 100 इंटू 101/2 प्लस 201/3। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया ये 2 से 100 कटा 50 टाइम्स में एंड यहाँ पे ये 3 से 201 कटा 6 3 जा 18 एंड यहाँ से 7 3 जा 21, तो 67 टाइम्स में कट गया एंड यहाँ से भी कटा ये 50 टाइम्स में एंड ये कटा 67 टाइम्स में, तो यहाँ से आया 50 इंटू 101। तो यहाँ पे अगर हम लोग 50 इंटू 101 किए 101 इंटू 50 तो यहाँ हुआ 0 0 0, यहाँ से हो गया 5 0, यहाँ पे हो गया 5 यानी यहाँ से आ गया 0 5 0 5 यानी यहाँ से आ गया 50 100 50 प्लस 67 इंटू 2 है तो यहाँ से हो जाएगा 134 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 50 100 50 प्लस 67 एंड यहाँ पे जब सम किए तो यहाँ से हुआ 135 यानी 50 100 50 प्लस 135 अपॉन यहाँ से हो गया 50 100 17 50 117 एंड ऊपर में आ गया न्यूमरेटर में, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 5, यहाँ नीचे हो गया 51 साथ में 17। अब यहाँ पे देखें तो ये 17 से कट रहा है, ऊपर हो जाएगा 17 से काटें तो हो गया ये 17 3 जा 51 और फिर 17 5 जा 85 यानी ऊपर आ गया 305 एंड नीचे 17 3 जा 51 एंड 17 1 जा 17 यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 305 अपॉन 301। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच किया 305 अपॉन 301, ऑप्शन ए मैच किया।